हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के रसायन सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के प्रश्नों पर होने वाला है। जैसे मैंने भौतिकी में बताया था ना, 4 नंबर 5 नंबर के प्रश्न, और वो फंसा भी है। उसका वीडियो अभी भी यूट्यूब में मेरे चैनल में अपलोड है, तो आप लोग उसे देख सकते हो, फंसा या नहीं फंसा है। यहाँ भी सेम वैसे ही बताने वाला हूँ। यहाँ भी जो मैं बताऊँगा वो भी यहाँ से आने वाले हैं। तो इस बार मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के पास पढ़ने का समय है। तो जितने भी प्रश्न बताऊंगा पहले इन सभी को अच्छे से टिक लगा लेना, ठीक है। नीला पेन में न लगा के लाल पेन में टिक लगा लेना, और लाल पेन में टिक लगाने के बाद इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये प्रश्न आसानी से आपको परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में मिल जाएगा। परीक्षा बोर्ड में तो क्रम से मिलेगा। तो चलो मैं बताते जाऊंगा, आप लोग टिक लगाना और पढ़ना, ठीक है। जो जो प्रश्न बताऊंगा इन्हीं को पढ़ के जाना है। ये 4 और 5 नंबर में देखने को मिलेगा। एक प्रश्न ये है, ये छोटा है 2 नंबर के लायक, लेकिन ये 2 प्रश्न मिला के 4 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे स्किप कर देना है और आ जाना है यहाँ पे, ये चौथा वाला प्रश्न में, ठीक है। फिर सीधा छठवां में आ जाना है, यहाँ पे 8वां में आ जाना है, ठीक है। ये 8वां, ये हो गया। फिर यहाँ पे ये जो 11वां प्रश्न है इसको पढ़ना है, इसको टिक लगाओ, पढ़ो। फिर 12वां को टिक लगाना है, पढ़ना है, पढ़ना ही है ना, छोड़ना नहीं है। 13वां को पढ़ना है, 14वां को पढ़ना है, और ये 15वां, ये दीर्घोत्री का पहला है ना, इसको भी पढ़ना है। ये हिमांक अवनमन वाला पढ़ना है, और आदर्श विलयन वाला, ठीक है, आदर्श अनादर्श वाला। ये धनात्मक ऋणात्मक वाला ये भी पढ़ना है, और ये राउल्ट के नियम, ठीक है, इसको भी देखना है। और ये वाला प्रश्न, बस इतना ही तो देखना है शायद आप लोगों को। हाँ, हो गया। बस इतने प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं 3-3 नंबर का प्रश्न है। चलो 3 नंबर वाला भी नहीं बता रहा हूँ ना, 4 और 5 का बता रहा हूँ। तो ये अध्याय कंप्लीट हो गया। इतने प्रश्नों को पढ़ना इस अध्याय से। फिर आना अपने अध्याय का दूसरे, मतलब अपने दूसरे अध्याय पे आ रहा, विद्युत रसायन पे। यहाँ पे मैं आपको 5-5 नंबर के प्रश्न बताऊंगा। तो देखो 55 नंबर के प्रश्न में एक ये प्रश्न है, देखो 14वां नंबर के प्रश्न, फिर डायरेक्ट 16वां में आ जाओ, फिर ये 17वां प्रश्न में। यहाँ पे अब और तो नहीं है। फिर आ जाओ यहाँ पे दूसरा प्रश्न, तो 7वां, फिर ये 8वां प्रश्न, फिर 9वां प्रश्न, फिर दीर्घोत्री का पहला, दूसरा, ये सब 5-5 नंबर के प्रश्न है। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां छोड़ दो, 7वां, और 8वां छोड़ दो, 9वां, ठीक है, 9वां। बस हो गया, यही 9 प्रश्न है। दीर्घोत्री का अगर प्रश्न पढ़ना चाहते हो तो 9 को पढ़ लो, और बिना जो दीर्घोत्री वाला है अगर उनको छोड़ना चाहते हो, क्योंकि अथवा में तो आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो या तो आप दीर्घोत्री को पढ़ो या तो उस वाले को पढ़ो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो 9 प्रश्न बताए दीर्घोत्री में, 8-9 प्रश्न, उनको देख लेना, ठीक है, एक को छोड़ सकते हो। चलो ये हो गया। फिर आते हैं अगले अध्याय की ओर, है ना। अगले अध्याय पे चलते हैं। देखो ये रहा इकाई 4, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, है ना। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में 5 नंबर का पढ़ना है। तो ये वाला प्रश्न हो गया आपका एक। फिर ये हो गया, इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, ठीक है, 3 हो गया। फिर यहाँ पे और है क्या, नहीं है। सीधा आ जाना है यहाँ से, यहाँ पे देखो मिश्र धातु, इसके उपयोग को देखना है। फिर ये 16वां प्रश्न को, ठीक है, ये हो गया 16वां। यहाँ पे 2 प्रश्न मिला के आने वाले, 3-3 नंबर के छोटे प्रश्न, ठीक, ये सब हो गया। फिर ये वाला, ठीक है, ये चौथा, फिर 5वां, ये 6वां, 7वां, और 8वां है क्या, यहाँ पे 8वां नहीं देखना है, 9वां देखना है, और ये 10वां। इतना काफ़ी है ना। एक आध 2 प्रश्न और है, ये मतलब ऐसे गिन रहा हो तो ये 11वां है समझो, और ये रहा आपका 12वां प्रश्न, ठीक, 12वां। इतना प्रश्न तो देखना ही है। फिर ये 13वां प्रश्न, इसमें बहुत सारे, सबको नहीं पढ़ना है, जो बता रहा हूँ बस उसको पढ़ना है। 13वां, 13वां के बाद है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको देखना है, ये प्रश्न देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला, मतलब 14-15 प्रश्न यहाँ पे अभी दिखा दिया मैं। और है क्या पढ़ने लायक, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। देखो ये वाला अथवा वाला भी प्रश्न इसके साथ मिला हुआ है ना। तो जैसे आप लोग कुछ प्रश्न छोड़ोगे ना तो थोड़ा ध्यान देना,
ये अथवा वाला भी इसमें, बस इतना ही है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। फिर आते हैं इकाई 5 में उपसंयोजक यौगिक से। यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न बता देता हूँ। देखो ये है आयनन, ये तीनों आ जाएगा 4 नंबर में। फिर ये 4 नंबर में, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा प्रश्न भी 4 नंबर में है। चौथा छोड़ दो, पांचवा, हाँ ये पांचवा, ठीक है, ये देख लेना 4 नंबर का है। और पांचवा के बाद, हाँ इसी का हिस्सा है ना ये, छठवा नहीं सातवां, ठीक है, ये सातवां। आठवां छोड़ दो, नौवां छोड़ दो, सीधा आ जा 10वां में, ये वाला प्रश्न। फिर 11वां प्रश्न, देखो ये 11वां प्रश्न, ठीक है, इसको देखना है। 12वां, 13वां, 14वां छोड़ दो, 15वां नहीं है, 16वां, 17वां, 18वां, 21वां तक के नहीं जा रहा है। हाँ फिर आ जाना यहाँ पे, ठीक है, दीर्घोत्तरी में। फिर दीर्घोत्तरी का दूसरा ये वाला भी प्रश्न देखना है, तीसरा को भी पढ़ना है, चौथा को भी पढ़ना है, ठीक है, चौथा, पांचवा छोड़ दो, छठवा को पढ़ना है, ठीक है। छठवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC नाम वाला, याद रखना। तो इसमें जितने भी है ना सबको देख लेना है, यहाँ पे जितना है, और यहाँ पे भी देखो जितना है ना, इन सबको पढ़ना है। यहाँ भी IUPAC नाम वाला है, आएगा एग्जाम में। अगर आप लोग बाकी जो प्रश्न उनको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना इसके चांसेस 100% आने के। जैसे मैंने इसी अध्याय के बहुत सारे प्रश्नों को टिक लगाया, छोड़ दो, लेकिन ये छठवा, सातवां सातवां के अंदर जितने प्रश्न हैं, यहाँ तक कि ये 8वां है ना, इसके अंदर जितने प्रश्न हैं उनको अगर पढ़ लेते हो, जैसे 8 ही 9 है, ज़्यादा भी नहीं है, चर्चा है किसी में 8 प्रश्न है, पढ़ लेते हो तो इनको पढ़ लोगे ना तो भी ये अथवा में देखने को मिलेगा ये प्रश्न, तो इसलिए इतना काफ़ी है। अब एक और बचा है इकाई 8। इकाई 8 के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाँ ये रहा इकाई 8, ठीक है, यहाँ से भी आने वाले हैं। तो देखो कौन कौन से प्रश्न, देखो एक प्रश्न ये है, ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, देखो ये वाला, ठीक है, ये हो गया, इसको देखना है। फिर ये वाला 17वां, फिर 19वां, 20वां, हाँ ये है 21वां, हाँ 21वां, ठीक है, 21वां हो गया। इसको छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, हाँ ये मैं यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ये हो गया, इसको पढ़ना है। फिर इसको देखना है, ये 8वां वाला ये देखना है, 9वां, 10वां, ये दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न, दूसरा छोड़ दो, तीसरा छोड़ दो, चौथा, ये 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है ना, ये 12वां प्रश्न। और है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 14वां प्रश्न, 13वां छोड़ दो, सीधे 14वां में आ जाओ। हाँ ठीक है, 15वां नहीं है, 15वां नहीं पढ़ना है, 16वां देखना है। ये रहा, इतने प्रश्नों को तो पढ़ना ही है। तो ये 4 नंबर 5 नंबर के जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते थे उन सभी को बता दिए हैं, मतलब बता दिया हूँ। इसके अलावा और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 और 3 नंबर के प्रश्न जो है वो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। तो आपका 4-5 तो पहले ही क्लियर हो गया है, बचा है 2-3 का, है ना, और 1-1 नंबर का, तो वो भी मैं आपको किसी न किसी वीडियो में बता दूंगा।